इस बोर्ड के ऊपर यहाँ देखेंगे कि अनेकों एसएमडी रजिस्टर यूज़ किए गए हैं जिनके ऊपर वैल्यू कोड वर्ड में लिखा होता है। तो इनके वैल्यू को डिकोड करने के लिए कुछ विशेष रूल्स होते हैं, जिन रूल्स का प्रयोग करके ऐसे रजिस्टर के वैल्यू को बहुत ईजी वे में पता लगा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए आप देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे रजिस्टर के वैल्यू को डिकोड करते हैं। एसएमडी रजिस्टर के ऊपर यदि 0 लिखा हो तो यह समझा जाएगा कि वह 0 ओम का रजिस्टर है और इस रजिस्टर का यूज जंपर रजिस्टर के रूप में करते हैं। एक सर्किट को दूसरे सर्किट से डायरेक्टली जोड़ने के लिए इस रजिस्टर का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ये रजिस्टर एक प्रकार का फ्यूजेबल रजिस्टर होता है, जो कि सर्किट में कहीं शॉर्ट सर्किट होती है तो उस स्थिति में यह फ्यूज की तरह उड़ जाता है। तो अगर 0 लिखा हो तो उस स्थिति में उस रजिस्टर का वैल्यू 0 ओम होगा। चूँकि इस रजिस्टर का वैल्यू बिल्कुल शून्य है, 0 है, तो उस स्थिति में इस रजिस्टर के वैल्यू को ना तो किलो में पढ़ेंगे और ना ही मेगा ओम में पढ़ेंगे। और अगर किसी रजिस्टर के ऊपर 100 लिखा हो तो अगर 100 लिखा हो तो पहले और दूसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखते हैं। यहाँ रजिस्टर के पहले और दूसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी कि 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे, पहले और दूसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे और तीसरा अंक जितना वैल्यू होता है उतना 0 लिखते हैं। तो चूंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पर कोई जो है 0 नहीं लिखेंगे, यानी कि इस रजिस्टर का वैल्यू हो जाएगा 10 ओम। और चूंकि रजिस्टर का वैल्यू ऑलरेडी कम है तो इसको ना तो किलो में पढ़ेंगे ना ही मेगा ओम में पढ़ेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर कि अगर रजिस्टर के ऊपर 1R2 लिखा हो तो आर का मतलब है कि वहाँ पॉइंट बैठा करके उस रजिस्टर के वैल्यू को ओम में पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 लिखे और आर के जगह पर पॉइंट बैठाएंगे और पॉइंट बैठाने के बाद में फिर 2 लिखेंगे और इस प्रकार से आर के जगह पर पॉइंट बैठा देंगे और इस रजिस्टर के वैल्यू को ओम में पढ़ेंगे, यानी कि 1.2 ओम इस रजिस्टर का वैल्यू होगा। क्योंकि इस रजिस्टर का वैल्यू ऑलरेडी कम है तो ना तो इसको किलो में पढ़ेंगे और ना ही मेगा में पढ़ेंगे। अगला देखेंगे कि 2R2, अगर रजिस्टर के ऊपर 2R2 लिखा हो तो उस स्थिति में आर के जगह पर पॉइंट बैठाएंगे और अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 2 है तो 2 लिख दिए और आर के जगह पर पॉइंट बैठा देंगे और फिर 2 है तो 2 लिख देंगे और इस रजिस्टर के वैल्यू को ओम में पढ़ेंगे। और चूंकि रजिस्टर का वैल्यू ऑलरेडी कम है, अगर रजिस्टर का किसी रजिस्टर का वैल्यू 3 अंक तक हो तो उसको ना तो किलो में पढ़ते हैं और ना ही मेगा ओम में पढ़ते हैं। अगला देखेंगे यहाँ कि अगर किसी रजिस्टर के ऊपर R02 लिखा हो तो उस स्थिति में आर के जगह पर पॉइंट बैठाएंगे और 02 जो भी अंक होगा उसको लिख देंगे। तो आर के जगह पर पॉइंट बैठाएंगे और पॉइंट बैठाने के बाद में यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और इस रजिस्टर के वैल्यू को ओम में पढ़ेंगे। चूँकि इस रजिस्टर का वैल्यू ऑलरेडी कम है तो ना तो इसको किलो में पढ़ेंगे और ना ही मेगा में पढ़ेंगे। अगला देखेंगे कि 0R47 है, अगर 0R47 लिखा हो तो आर के जगह पर पॉइंट बैठाएंगे तो पहले लिखेंगे 0, फर्स्ट डिजिट 0 है तो 0 लिख दिए, फिर आर के जगह पर पॉइंट बैठा देंगे और पॉइंट बैठाने के बाद में 47 लिख देंगे और यहाँ पर 47 लिख दिए और वैल्यू को पढ़ेंगे ओम में। तो 0.47 ओम इस रजिस्टर का वैल्यू होगा। क्योंकि इस रजिस्टर का वैल्यू ऑलरेडी कम है तो ना तो इसको किलो में पढ़ेंगे और ना ही मेगा ओम में पढ़ेंगे। अगला है देखेंगे कि 10R2 लिखा हुआ हो, अगर हो तो उस स्थिति में पहले और दूसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पर 10 है तो 10 को ज्यों का त्यों 10 लिख दिए, उसके बाद आर के जगह पर पॉइंट बैठाएंगे और इसके बाद 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इस रजिस्टर का वैल्यू हो जाएगा 10.2 ओम। इस रजिस्टर का वैल्यू 10.2 ओम होगा। चूँकि रजिस्टर का वैल्यू ऑलरेडी कम है तो इसको ना तो हम लोग किलो में पढ़ेंगे और ना ही मेगा ओम में पढ़ेंगे। अगला है 33R, यानी कि 33R लिखा हुआ है। तो अगर 33R लिखा होगा तो पहले डिजिट को, पहले अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे, दूसरे अंक को भी ज्यों का त्यों लिखेंगे और आर के जगह पर ओम लिख देंगे और इस रजिस्टर का वैल्यू हो जाएगा 33 ओम। क्योंकि इस रजिस्टर का वैल्यू ओम में 3 अंक से ज़्यादा नहीं है तो इसको ना तो किलो में पढ़ेंगे और ना ही मेगा ओम में पढ़ेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे अगर किसी रजिस्टर के ऊपर 104 लिखा हो तो फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट हम लोग थोड़ा देर पहले समझे हैं कि पहले और दूसरे डिजिट को ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो पहला अंक 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर 0 है तो 0 लिख दिए और तीसरा अंक का जितना वैल्यू होता है उतना 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 0 लिख देंगे, 1 2 3 और यह 4 0 लिख करके इस वैल्यू को, इस रजिस्टर के वैल्यू को ओम में पढ़ेंगे। और चूंकि इस रजिस्टर का वैल्यू ओम में बहुत ही लंबा है तो इसको हम लोग शॉर्टकट में पढ़ेंगे। शॉर्टकट में क्या पढ़ेंगे तो पहले इस रजिस्टर के वैल्यू को ओम में लिखेंगे। तो पहला अंक दूसरा अंक को अभी थोड़ा देर पहले समझेंगे कि पहला अंक 1 है तो 1 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसके बाद
पहला अंक 1 लिख दिए और उसके बाद जो है 0 है तो यहाँ पर दूसरा अंक को भी ज्यों का त्यों लिख दिए, पहले और दूसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखिए और तीसरा का जितना वैल्यू होता है उतना 0 लिखते हैं। तो 4 की जगह पर 4 0 लिखेंगे और यहाँ पर 4 0 लिख दिए। यहाँ पर ये जो 4 है इसके 4 की जगह पर 4 0 दे दिए और इसके मान को पढ़ेंगे ओम में। तो इस रजिस्टर के वैल्यू को किलो ओम निकालने का नियम ये है कि दाहिने तरफ से 3 अंक गिनने के बाद में पॉइंट बैठाएंगे और पॉइंट के दाहिने तरफ जो भी 0 होगा उसका कोई वैल्यू नहीं होगा और इस प्रकार से इस रजिस्टर का वैल्यू हो जाएगा 100 और इस रजिस्टर का वैल्यू हो जाएगा 100 और वैल्यू को पढ़ेंगे किलो ओम में। तो इस प्रकार से इस रजिस्टर का वैल्यू हो जाएगा 100 किलो ओम में। और यहाँ समझेंगे कि अगर किसी रजिस्टर का वैल्यू किलो ओम में 3 अंक तक ही प्राप्त हो, 3 अंक से ज़्यादा नहीं प्राप्त हो, तो उस स्थिति में उस रजिस्टर के वैल्यू को मेगा ओम में नहीं पढ़ते हैं। अगर 4 डिजिट में अगर कोड वर्ड लिखा हो तो उस स्थिति में पहले अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे, दूसरे अंक को भी ज्यों का त्यों लिखेंगे, तीसरे अंक को भी ज्यों का त्यों लिखेंगे। अगर 4 डिजिट का होगा पहले दूसरे तीसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे और वैल्यू होगा उतना 0 लिखेंगे। तो चूंकि 3 है तो 3 के जगह पर 3 0 लिख देंगे और लिखने के बाद इस रजिस्टर के वैल्यू को ओम में पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 0 बैठा देंगे और वैल्यू को ओम में पढ़ेंगे। चूंकि इसका रजिस्टर का वैल्यू ओम में काफ़ी लंबा है तो इसको हम लोग किलो ओम में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो पहले अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे, दूसरा जो अंक है उसको भी ज्यों का त्यों लिखेंगे। पहला अंक 1 है तो ज्यों का त्यों 1 लिख दिए, दूसरा अंक 0 है तो उसको 0 लिख दिए, तीसरा अंक 0 है तो 0 लिख देंगे। अगर 4 डिजिट में हो तो पहले दूसरे तीसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरे अंक को ज्यों का त्यों लिख दिए और चौथे डिजिट के रूप में यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 0 लिख देंगे और 3 0 लिखने के बाद में यहाँ पर इस रजिस्टर के वैल्यू को ओम में पढ़ेंगे। चूँकि इस रजिस्टर का वैल्यू ओम में काफ़ी लंबा है तो इसको किलो ओम में निकालने के लिए क्या करेंगे कि दाहिने तरफ से 1 2 3 अंक गिनने के बाद में पॉइंट बैठाएंगे और पॉइंट के दाहिने तरफ जो भी 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस रजिस्टर का वैल्यू हो जाएगा 100 किलो ओम। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे कि 104 अगर 3 डिजिट में अगर रजिस्टर का वैल्यू कोड वर्ड में लिखा हो तो 104 का भी वैल्यू उतना ही आएगा जितना कि 1003 कोड वर्ड में अगर किसी रजिस्टर का वैल्यू लिखा हो तो उतना उसका भी वैल्यू उतना ही आएगा। तो यदि एसएमडी रजिस्टर के रूप में 104 प्राप्त नहीं हो तो उसकी जगह पर 1003 हम लोग यूज कर सकते हैं। यदि किसी रजिस्टर के ऊपर 4 डिजिट में अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो उस स्थिति में हम लोग अभी थोड़ा देर पहले समझेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों जो अंक होंगे उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं और इसके बाद जो फोर्थ जो भी डिजिट होगा उसके जितना वैल्यू होगा उतना 0 लिखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिजिट के रूप में 225 लिखा हुआ है तो उस स्थिति में यहाँ पर 225 लिख देंगे, 2 और 5 लिख दिए और इसके बाद फोर्थ डिजिट का जो वैल्यू होता है उतना जो है 0 बैठाते हैं। तो 0 का चूँकि कोई वैल्यू नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का 0 नहीं बैठाया जाएगा और इस रजिस्टर का वैल्यू हो जाएगा 225 यानी कि 225 ओम। चूँकि इसका वैल्यू ऑलरेडी कम है तो इस रजिस्टर के वैल्यू को ना तो पढ़ेंगे किलो ओम में और ना ही पढ़ेंगे मेगा ओम में। यदि किसी रजिस्टर के ऊपर 3 के 3 लिखा हो तो 3 के 3 का मतलब है कि यह 3.3 किलो ओम का रजिस्टर है। तो उस स्थिति में इस रजिस्टर के वैल्यू को ओम में नहीं पढ़ करके सीधे पढ़ेंगे 3.3 किलो ओम। इस रजिस्टर का वैल्यू हो जाएगा 3.3 किलो ओम। चूँकि किलो ओम में इस रजिस्टर का वैल्यू बहुत ही कम है यानी कि 3 अंक से ज़्यादा नहीं है तो उस स्थिति में मेगा ओम नियम का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है K22 तो उस स्थिति में इस रजिस्टर का वैल्यू हो जाएगा 0.22 किलो ओम। तो यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट, इसके बाद लिखेंगे 2, यहाँ पर के जगह पर पॉइंट लगा देंगे और इसके बाद 2 और फिर 2 और इसके वैल्यू को पढ़ेंगे किलो ओम में पढ़ेंगे और इस रजिस्टर का वैल्यू किलो ओम में चूँकि कम है तो इसलिए इस रजिस्टर का वैल्यू को मेगा ओम में नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 271 तो 271 तो पहले और दूसरे डिजिट को ज्यों का त्यों लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि पहले और दूसरे अंक को ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, फिर 7 है तो यहाँ पर 7 लिख दिए। पहले और दूसरा का जितना वैल्यू होता है उतना लिख देते हैं और तीसरा का जितना वैल्यू होता है उतना 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 0 लिखेंगे।
और अगर यहाँ पर 1 नहीं होगा 2 होगा तो यहाँ पर 2 जीरो लिखेंगे। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 3 जीरो लिखते। अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर 4 जीरो लिखते। अगर यहाँ पर 5 होता तो 5 जीरो लिखते। चूँकि यहाँ पर 1 है तो 1 जीरो लिख दिए। और अगर यहाँ पर 1 नहीं होकर के 0 हो तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पर कोई 0 नहीं लिखेंगे। तो 1 है तो 1 जीरो लिख देंगे और इस रजिस्टर के वैल्यू को ओम में पढ़ेंगे। इस प्रकार से इस रजिस्टर का वैल्यू हो जाएगा 270 ओम है। चूँकि इसका वैल्यू ओम में काफ़ी कम है तो इस रजिस्टर के वैल्यू को ना तो किलो में पढ़ेंगे और ना ही मेगा ओम में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को देखने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और हम चाहेंगे कि अगर आपने इस सिंप्लीफायर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।